अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ख़बर बाज़ार। आज हम बात करेंगे मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के मुकदमा के मुताल्लिक़ के दौरान तफ्तीश पुलिस को किन किन चीज़ों का मुमकिना तौर पर जायज़ा लेना होगा। ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करने के लिए किस किस्म की शहादतें या मवाद इकट्ठा करना पड़ता है ताकि वो अपना केस अदालत में साबित कर सके। जैसा कि आपके इल्म में है, मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का केस के हालिया दिनों में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने एक शागिर्द को अपनी हवस का निशाना बनाया। उसके बाद पुलिस ने उनके बेटों समेत उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर हैं, जहां उनसे इस मुकदमे के मुताल्लिक़ तफ्तीश की जा रही है। मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान केस सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों पर खड़ा है जिससे उनकी जज़ा और सज़ा का फ़ैसला हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे पेनिट्रेशन, वो क्या मामला है, मेडिकल से रिलेटेड है, और दूसरा पोटेंसी टेस्ट वो क्या है, और फिर वीडियो का फोरेंसिक टेस्ट वो क्या चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तफ्तीश में की जाएंगी और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर इस केस के ऊपर पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं। उनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है और ये क्या केस है, इसके जो लीगल पॉइंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और प्रोसिक्यूशन को मुमकिना तौर पर किन किन पॉइंट्स का सहारा लेकर अपना अदालत में इस केस को मजबूत वो कर सकती है। इस हवाले से बात करते हैं चौधरी साहब से। चौधरी साहब फरमाइएगा, ये केस आपने देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, तो मेडिकल से रिलेटेड और दीगर कौन सी ऐसी मजबूत चीज़ें हैं जो प्रोसिक्यूशन अगर इकट्ठी कर ले तो मौलाना को मुमकिना तौर पर वो सज़ा दिलवा सकते हैं या अपना केस मजबूत कर सकते हैं। इस हवाले से आप फरमाइए कि आप की क्या राय है लीगल एस्पेक्ट से। जी मोहतरम, इसमें जो जिस तरह आपने फरमाया कि सबसे अहम इसमें मेडिकल एविडेंस होती है ऐसे केसों में, चूँकि ये एक ऐसा केस है जिसमें इसकी वीडियो बनाई गई है और वीडियो में सारा जो उनका फेल है वो नज़र आ रहा है। तो आवाज़ तो उसमें नहीं आ रही, लेकिन इनका एक्ट जो है ना वो फेल इनका नज़र आ रहा है। तो सबसे बेसिक चीज़ होती है मेडिकल टेस्ट इनका। तो सबसे देखने वाली बात ये कि मेडिकल टेस्ट में ये देखा जाएगा कि क्या जो फ़ाइल और मफूल है दोनों इस काबिल हैं कि ये फ़ेल जो कर रहे हैं इस जुर्म का इर्तिकाब कर सकें। और उससे पहली बात ये कि क्या ये मेडिकली तौर पर जो हम इसका मेडिकल टेस्ट पुलिस वाले करवाएंगे या करवा लिया होगा अभी तक, इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है, तो उसमें देखना होता है ये कि क्या जो फ़ाइल है जो ये फ़ेल सरजद कर रहा है वो इस अहल है कि वो ये इस जुर्म का इर्तिकाब कर सके। और जो मफूल है उसमें सबसे अहम चीज़ होती है पेनिट्रेशन, जिसको दुखूल कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ होती है इस जुर्म को साबित करने के लिए लवातत के को अननेचुरल लस्ट जिसको, और ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ज़ाब्ता तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 377 है, इसके मुताबिक पेनिट्रेशन इसमें मस्ट होती है कि क्या इसमें दखूल है कि नहीं है। अगर दखूल साबित हो जाता है तो मेडिकली तो फिर ये जुर्म उसके ख़िलाफ़ मुलज़िम के ख़िलाफ़ साबित हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि क्या उसको पोटेंसी टेस्ट लेते हैं, क्या ये जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो फ़ाइल है ये इस अहल है कि ये इस जुर्म का इर्तिकाब कर सके। तो ये मेडिकली ये 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। इनका अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है दोनों का तो फिर तो ये बड़ा प्रोसिक्यूशन का सज़ा का केस बन जाता है जी। एक तो ये मेडिकल की बात होगी। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो वीडियो बनाई गई है ये जिसने बनाई है, क्या ये जिस वक्त वायरल हो रही उस वक्त बनाई गई है उससे पहले बनाई गई है, इसको भी देखने वाली चीज़ है कि अगर ये इतनी पहले बनाई गई है तो क्या इसको कोई एडिट तो नहीं किया गया, इसमें कोई प्लस माइनस तो नहीं किया गया, इसमें कोई तस्वीर को और तो नहीं डाल दी गई, चेहरा और नीचे किसी और का जो जिस्म है वो लगा के इसको साबित कर दिया जाए। तो उसमें इसको जाके फोरेंसिक लैब में टेस्ट किया जाएगा कि क्या ये जो वीडियो बनाई गई है जिस कैमरे से बनाई गई है उस कैमरे को देखा जाएगा कि उसमें गैलरी में मौजूद है या इसको कहाँ जाके सेव किया गया, क्या उसी कैमरे से बनाई गई है जिससे उसका मुआवजा किया जा रहा है, उसमें से उसको लेके डाउनलोड करके ताकि उसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि क्या ये वही है। फिर उसके बाद उसमें जो देखने वाली चीज़ नेक्स्ट होती है कि उसमें जो चेहरा है जो किरदार नज़र आ रहे हैं उसमें उनका फेस रिकग्निशन टेस्ट भी किया जाएगा कि इनकी तस्वीर लेके इनकी जाके तो उनको दिया जाएगा कि जनाब इसको कंपैरिजन करके देखा जाए कि ये जो किरदार 2 हैं क्या वही हैं जो इसमें दिए गए हैं या कि वहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है। उनकी रिकग्निशन भी हो जाएगी, उससे भी प्रोसिक्यूशन का केस अच्छे तरीके से साबित हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आ जाती है कि जो मुलज़म इसको नामज़द किया जा रहा है मुफ्ती साहब का, मुफ्ती तो उनको नहीं कहना चाहिए, मुफ्ती के तो अहल रहे ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बदनामी का सबब बने हैं।
तो जो मुलज़म है इसने जो ये काम किया, क्या ये पहले भी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करता रहा है? और दूसरी चीज़ कि जो लड़का जिसके साथ ये फेल किया जा रहा है, क्या उसको भी देखा जाएगा मेडिकली, उसको भी रिपोर्ट आ जाएगी? क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, उसको आदत तो नहीं है इस चीज़ की? क्या उनको अगर ऐसे मामला हैं तो फिर पोजीशन कोई डिफरेंट आएगी? तो फिर ये एक एलिगेशन है कि उसको ट्रैप करके या उसको डरा धमका के या ब्लैकमेल करके या लालच दे के किया गया, फिर पोजीशन डिफरेंट आ जाएगी। फिर उसके बाद देखने वाली चीज़ ये कि इनके टेस्ट आने के बाद जहाँ पे ये जुर्म सरजद किया जा रहा है वो जगह मगर मस्जिद है, तो ये तो डबल जुर्म हो गया। एक तो गुनाह कर रहे हैं और दूसरा एक ऐसी जगह पे गुनाह कर रहे हैं जो एक मुक़द्दस जगह है, पाक जगह, जहाँ पे इबादत की जाती है, रियाज़त की जाती है, नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, अल्लाह पाक की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो उस मुक़द्दस जगह की बेहुरमती का भी ऑफेंस इन्होंने किया। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने अपनी सफाई में कुरान पाक के ऊपर हलफ दिया हाथ रख के कि अपनी सफाई में जो जो बातें कही उनके। तो देखने वाली चीज़ है कि क्या अगर मुफ्ती ने के ख़िलाफ़ जुर्म साबित होता उसने किया है तो उसने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के झूठ बोल के कुरान की भी उसने तौहीन की है, तो इन्हें कुरान का मुर्तकब भी ये बनता है। और अगर वो कुरान वाली बात जो कह रहा है मुफ्ती कि मैं कुरान पे हाथ रख रहा, अगर वो कुरान पाक किताब नहीं है, कोई दूसरी किताब है, कोई दुनियावी किताब है, उसको शो करके कि ये मैं कुरान पे हलफ दे रहा हूँ, तो फिर ये एक और जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है कि चीटिंग भी कर रहा है और एक ऐसी चीज़ जो कि कुरान नहीं है उसको कुरान का दर्जा दे के तो लोगों को धोखा दे रहा है, पूरी कौम को धोखा दे रहा है। तो फिर एक उसका एक और जुर्म इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह का जो ऑफेंस है वो साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को एक तो उसका बयान आ जाएगा विक्टिम का, फिर उसके बाद वीडियो आ जाएगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, मेडिकल की रिपोर्ट आ जाएगी, और ये इस तरह करके केस प्रोसिक्यूशन को साबित करने में ये चीज़ें साबित करेगी तो फिर उसको सज़ा जज़ा का फ़ैसला होगा। अच्छा जो साहब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब CDR का सिम की मलकियत के हवाले से, मतलब उस वो भी जो CDR है उसका भी कोई तसलसल होगा कि इस फेल करने से पहले या इस फेल करने के बाद कोई कॉल डाटा भी निकाल सकती है पुलिस, या सिम किसके नाम की है? और अगर ये वीडियो जो जनरेटर है, ओरिजिनेटर है जिसे बोलते हैं कि जिसने ये जनरेट की है वीडियो, तो क्या वीडियो उसी मोबाइल में थी या उससे किसी और मोबाइल में शिफ्ट किया गया वीडियो को? मतलब ये भी कोई असरअंदाज होंगी चीज़ें केस में? जी मोहतरम, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि चूँकि ये वीडियो बनाई गई है इसके ऊपर एक मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल पे जब एक जगह पे मौजूद है तो उसको जब इसका कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा फिर पता चलेगा ये किसके नाम पे है, और इसमें फर्दर इसके जो ऑफेंस इन्होंने कमिट किया उसको देखने में और बड़ी आसानी रहेगी कि क्या कि ये किसी प्लानिंग के तहत किया गया या मुफ्ती साहब तो नहीं कह रहा, मुलज़िम को इसमें फंसाने के लिए कोई प्लानिंग तो नहीं की गई, कोई पीछे कोई ऐसे एलिमेंट तो नहीं है जो इसको इन्वॉल्व करने के लिए या बदनाम करने के लिए या मज़हब को बदनाम करने के लिए, चूँकि वो एक मज़हब की तबलीग कर रहे हैं, लोगों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, एक ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, एक बहुत नामी ग्रामी इदारे को चला रहे हैं, तो क्या उनको बदनाम करने के लिए तो नहीं ऐसा फेल किया गया? तो उस मोबाइल पे जो भी उसका कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा, जो मुलज़म है, मफूल जो है, जो विक्टिम जिसको कहते हैं, जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है, तो ज़ाहरन तो नज़र ये आता है कि ज़्यादती उसके साथ हो नहीं रही, वो एक प्लानिंग के तहत ही नज़र आ रहा है। लेकिन ये तो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएगी, तो उसमें CDR जब आएगी इनका पता चल जाएगा कि ये पहले किसके साथ राब्ते में रहता रहा, कौन इसको कोई एडवाइस करता रहा, या किसी के साथ ये लिंक में था, या सिर्फ इन दोनों का आपस में तल्लक था। और एक और चीज़ भी बड़ी अहम होगी इन्वेस्टिगेशन में कि मकतू जो मफूल और फ़ाइल जो है, इन दोनों का क्या तो कोई तल्लक ऐसा बनता है या जो आपस में कोई इनका उस्ताद शागिर्द का तल्लक है, दोस्ताना है, या वैसे ही उस टाइम पे ये इकट्ठे हो रहे हैं या ये पहले भी कोई ऐसा फेल करते रहे हैं। तो दूसरा चीज़ ये कि जहाँ जिस मोबाइल से वीडियो बनाई गई है वो देखा जाएगा कि वो मोबाइल किसके नाम पे है, उसकी सिम किसके नाम पे है, मोबाइल कौन, उसका मालिक कौन है, उसको बनाने वाला कौन है, उसका ओरिजिनेटर जिसको आप कह रहे हैं कि वो कौन, उस तस्वीर को बनाने वाला कौन है, क्या बनाने के बाद इसको आगे किसी को शेयर किया गया कि नहीं किया, अगर किया गया तो किन लोगों को किया गया, और जिन लोगों को किया गया उनका इस केस के साथ क्या तल्लक हो सकता है और इनके साथ इनकी क्या दिलचस्पी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप CDR भी लेंगे, उसका जाके इनिशियल टेक्निकल रिपोर्ट जो आएगी उस मोबाइल से, वो बहुत सारी चीज़ों को, राजों को अफशां भी करेगी। मुमकिन है कि ऐसा हो। और जो सेक्शन FIR में लगाए गए हैं वो बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, ये उनकी पॉसिबल सज़ा कितनी हो सकती है? ये 377 का ऑफेंस लगाया गया, 377 का है, ये अननेचुरल लस्ट है, तो ये नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है,
और इसमें मैक्सिमम जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसकी सज़ा है। और अगर एक हीनस किस्म का घिनौना ऑफेंस है, बड़ा गंदा और गलीज किस्म का। और अगर ये साबित हो जाता है कि इन्होंने किसी आम किताब को कुरान के साथ तशबीह दे के झूठी कसम उठाई है, तो फिर इसके ऊपर 95B भी अप्लाई होगी, या ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है? वीडियो में मोहतरम देखा जा रहा है, वो मुफ्ती साहब खड़े हैं सामने, वो कह रहे हैं जी मैं कुरान पे हाथ रख के ये बात कह रहा हूँ। तो अगर मुफ्ती साहब गलत हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, तो वे बिल्कुल वो मुफ्ती साहब तो इन्हें कुरान के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसकी सज़ा भी उम्र कैद है। तो ये तो एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह जो है ना उनका साबित भी होता है, क्योंकि वो खुद उसमें आके कह रहे हैं, उसके ऊपर कोई गन पॉइंट पर उनको नहीं कह रहा है, और वो अपनी मर्ज़ी से आके वो बयान दे रहे हैं, कुरान पे हाथ रख के गलत बयानी कर रहे हैं। अगर वो ये चीज़ साबित हो जाए कि इन्होंने जुर्म किया है, फिर उसके बाद जाके, और एक और चीज़ भी उसमें आ रही है कि जी उनको शायद वो नशे वाली बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिरन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें नशे पिलाने वाली चीज़, या उनको ऐसा एक्ट नज़र नहीं आ रहा कि वो अनकॉन्शियस हैं, जो मदहोश हैं, उनको होश ही नहीं है। वो अपनी सारी हरकतों सकनात जो उनकी है ना वो ज़ाहिर कर रही हैं कि ये होश में है और ये मामला चल रहा है ठीक तरीके से। नाज़रीन, दिल दहला देने वाला वाक़या जो आप के सामने हमने पेश किया मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान के हवाले से, और मुमकिन तौर पर जो लीगल पॉइंट्स थे और दौरान तफ्तीश किन किन चीज़ों का पुलिस जो है वो मुमकिन तौर पर जिन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती है, और वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनको अगर प्रोसिक्यूशन इकट्ठा करे तो उनका केस मजबूत हो सकता है, इन तमाम सूरत हाल को हमने आपके सामने रखा, और चौधरी साहब ने इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया।